नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। देखिए, इस वक्त देश में सीबीएसई फर्स्ट टर्म का पेपर चल रहा है। 10th का शायद ख़त्म हो गया है और 12th का पेपर चल रहा है। पीसीएम का पेपर ख़त्म हो गया, बायोलॉजी वालों का है और कॉमर्स वाले का भी पेपर अभी है। देश में सीबीएसई के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। हम भी 12th के छात्र हैं, पेपर दे के आ रहे हैं। आज केमिस्ट्री का पीसीएम लास्ट पेपर था हमारा। नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है सीबीएसई के खिलाफ कि सीबीएसई का पेपर हार्ड आ रहा है, तो एमसीक्यू का पैटर्न अलग आ रहा है। तो कल कॉमर्स का था तो उसमें भी बहुत सारे लोग हंगामा किए थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारे इतनी नकारात्मक बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर पर यूट्यूब पर। और कुछ यूट्यूबर सिर्फ व्यू पाने के लिए बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर पाने के लिए बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को भ्रमित दूसरे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। मतलब एक तरह से नकारात्मक भाव सीबीएसई के लिए उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले तो पेपर का बहुत आ रहा है कि पेपर हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए, बात ये थी कि 12th वाले का इतना क्यों शिकायत आ रही है। मैं तो ये सब तो बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी हैं, आपको बताएंगे कि पेपर जो लोग पढ़े हैं उनके लिए पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं तो आपको स्कूल लेवल का पेपर मिले। नहीं, पेपर में थोड़ा टफनेस लेवल होगा, नहीं तो आप फिर बोर्ड ही क्यों दे रहे हैं। चले जाइए फिर किसी दूसरे बोर्ड में जो आपको लगता है ईजिएस्ट बोर्ड हो। और जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि सीबीएसई एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बोर्ड है, एक बहुत सारी बच्चों को लेकर चलती है और सीबीएसई इंटरनेशनली फैला हुआ है। कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है जिस पर ऊपर छोटे मोटे यूट्यूबर मतलब कोई मतलब नहीं है, वीडियो बनाते रहे, नकारात्मक वीडियो फैला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए, 10th जब बच्चों का निकलता है, हम लोग भी 12th में हैं, 10th निकलने के बाद बच्चों को लगता है कि सारी जन्नत हमें मिल गई। 10th के बाद बच्चों को लगता है कि अब इतनी खुशी मिल गई। 11th में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। 11th ना पढ़ने का मतलब अगर आपने 11th केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो 12th का केमिस्ट्री आपका टोटल बर्बाद हो गया। यही सब जो लड़के 11th में नहीं पढ़ते वही लोग आकर आज माहौल फैलाए हुए हैं कि पेपर हार्ड आ रहा है और उनको ये यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे एक यूट्यूबर का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे रिस्पेक्टेड यूट्यूबर हैं, सर हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेड, लेकिन जो आप वो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए सर। अनुराग त्यागी उनका नाम है, फिजिक्स के टीचर भी हैं। आप अपने आप को टीचर कहते हैं, ये ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं। पेपर से पहले ये माहौल क्रिएट कर रहे थे कि ऑनलाइन पेपर करवाया जाए। ऑनलाइन पेपर कैसे करवाया जाएगा? नहीं, सीबीएसई लग रहा है कि 5 बच्चे हैं, क्या सीबीएसई में ऑनलाइन पेपर करवा दिया जाए? किस माध्यम से आप कह रहे थे ऑनलाइन पेपर करवा दिया जाए? सेंटर पर आज ये पेपर प्रिंट हो रहा है तो कंप्यूटर इसके लिए उचित नहीं है। कभी कई सेंटर पर ऐसी शिकायत आ रही है कि लेट पेपर प्रिंट हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन करवा दिया जाए। आपको पता है डिजिटल इंडिया एक स्लोगन है, इंडिया डिजिटल नहीं हुआ। स्कूल जाकर देखें जहाँ पर सेंटर पड़ा है, कैसे कैसे स्कूल है और कह रहे हैं कि ऑनलाइन करवा दीजिए। लग रहा है कि 10-15 बच्चे हैं। मतलब इस तरीके से अनुराग सर ने माहौल खराब किया। हर बार कि हम बच्चों के साथ हैं, सेंटर पहुँच जाते हैं, हम बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है तो उनसे पढ़िए, लेकिन फिजिक्स के अलावा उनका कोई वीडियो मत देखिए, सिर्फ आपको भ्रमित करेंगे। हर वीडियो के बाद, हर एग्जाम के बाद वो अपने वीडियो बनाते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये बात है तो सीबीएसई का पेपर ऐसा है तो इलिनियंट मार्किंग होनी चाहिए। तो इतना माहौल ख़राब कर दिए हैं वो कि बच्चे उनको देखते हैं, ट्वीट करवा देते हैं, अपने ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज करो। आप कौन है? नहीं, आपको बच्चे मैसेज करेंगे तो सीबीएसई में बच्चों का नंबर बढ़वा देंगे। इस तरीके से देखिए, कई बार जब चीज़ें सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है तो चीज़ें समझ में आती है कि भाई ठीक है, ये बच्चों के फेवर में ट्वीट होनी चाहिए, एक यूनिटी बननी चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो बच्चों के साथ हुआ था, इससे पहले जो 10th वाले 11th 12th वाले बच्चे थे, कोरोना की वजह से उनका मास्क दिया गया, उसमें बहुत सारे बच्चों का शिकायत था। तो उस समय आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया, वो ठीक है। लेकिन आप समझिए सीबीएसई के पास क्या ऑप्शन थे बताइए? अगर सीबीएसई पेपर नहीं करवाता कोरोना की वजह से तो क्या ऑप्शन था, कैसे नंबर देता? कुछ लोग कह रहे हैं कि एमसीक्यू आ गया है, एमसीक्यू आ गया है, कह रहे हैं कि 2 बार पेपर करवाए तो आधा तो पेपर भी तो आता हो गया है सर। आप मेरे क्लासमेट से पूछिए कि भाई सबसे पहले पेपर बताइए कि पूरा पेपर 5 पेपर हम लोगों ने दे दिया, कहाँ पेपर में आपको कितनी डिफिकल्टी लगी और क्या एमसीक्यू में उतना दिक्कत था जिसको जितना प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं कि एग्जाम्पल मैंने सर का दिया। जी, पहले तो मैं बताऊं कि कुछ चंद यूट्यूबर हैं जो अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपना व्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो कुछ आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं,
तो पढ़ते नहीं है। तो इन यूट्यूबर को भी पता है कि बच्चे आजकल पढ़ते नहीं है, पेपर दे के आएंगे, उनका मार्क्स कम आएगा, तो हम ऐसे वीडियो बना दे, प्रोपेगेंडा फैला दे कि हाँ बच्चों पेपर टफ बना है, सीबीएसई को ऐसा पेपर टफ नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चे उसी प्रकार के वीडियो देखेंगे, जाएंगे, अरे हाँ सीबीएसई को गलत ठहराएंगे कि अरे पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर अच्छा पेपर जाता बच्चों का तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनका ज़्यादातर बच्चों का पेपर ख़राब ही जाता है। अक्सर हमने आसपास में रिव्यू लिया तो बच्चे बोले कि पेपर टफ था, ये था, पढ़े नहीं है बच्चे तो इसलिए उनके लिए पेपर टफ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी पीसीएम का स्टूडेंट हूं, मेरा नाम अंकुर सिंह है। तो आज हमारा पीसीएम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मैं बताऊं कि खाली जो इंग्लिश का पेपर था वो मॉडरेट से हार्ड लेवल था, और बाकी सारे पेपर इजी टू मॉडरेट, बहुत इजी पेपर थे। मैथ्स का पेपर बहुत इजी था, फिजिक्स का भी पेपर बहुत इजी था, और आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, ये भी बहुत इजी था। तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज भी शायद हो सके कि त्यागी जी आज वीडियो बनाएगी, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ था, ये था। तो इस प्रकार से वीडियोस हम नहीं बनने चाहिए। देखिए, कहने का मतलब है कि आज जो इंडिया है वो डिजिटलाइज हो रहा है। जो बच्चे पहले पढ़ नहीं सकते थे पैसे के अभाव में, आज यूट्यूब उनको एक साधन दे दिया है, एक एफोर्डेबल बना दिया है। आज बच्चे घर बैठे बैठे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का, पढ़ने का सपना देख पा रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे यूट्यूब पर अच्छे ऐसे टीचर्स आए हैं और वो एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, कुछ टीचर्स की वजह से पूरा माहौल यूट्यूब पर ख़राब होकर रखा है। इससे पहले हम लोगों ने जब 8-9 में थे, जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, इतना हम लोग माहौल ख़राब सीबीएसई के खिलाफ नहीं देखते थे। मैं आपको एक और बात कंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बच्चे पेपर दे कर आने के बाद आंसर की मिला रहे हैं, और आंसर की मिलाने के बाद उनके अंदर एक उत्तेजना हो जा रही है कि आंसर की में ये गलत है तो ये सही है, तो ये मिल गया गलत। देखिए, पहली बात तो हो सकता है कि आपको आंसर जो की मिल रहा है वो अनऑफिशियल सोर्स से मिल रहा है। चलिए मान के चलिए आपको ऑफिशियल सोर्स से ही मिल गया, जो टीचर है स्कूल के जो चेक करें वही आपको क्लिक करके सेंड कर दिए। तो देखिए, ये हो सकता है कि जो आंसर की में हो वो आंसर की गलत मिल सकता है। लेकिन आप सीबीएसई पर हमेशा विश्वास रखिए। सीबीएसई आपका नंबर कम नहीं दे सकती, भले आपका नंबर वो ज़्यादा कर दे, कट नहीं कर सकती। इस बात का सीबीएसई पर विश्वास रखिए। हम लोग भी 10th का एग्जाम दे के आ रहे तो हमें पता है। दूसरी बात कि देखिए, सीबीएसई ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था कि किस तरीके से जो आंसर की उनका गलत आ रहा है उसको वो सही कर दे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक अच्छा एल्गोरिदम है जिसके वजह से जो आंसर की मिल रहा है उसको अगर वो गलत है तो उस जो सेट नंबर, क्यों देखिए, जब आप पेपर देते तो वहाँ पर कितनी चीज़ें लिखी जाती है। एक सीट मिलता है जिसमें आपको सेट नंबर दिया जाता है। सेट नंबर किस लिए दिया जाता है, वहाँ पर आप सेट नंबर लिखते हैं तो सीबीएसई के पास सेट नंबर मिल जाएगा कि इस सेट नंबर में ये क्वेश्चन गलत था या ये आंसर की गलत था। उसके हिसाब से वो जिन बच्चों का वो सेट नंबर मिला होगा उसमें वो रेक्टिफाई कर देगी। सीबीएसई का जो पैनल है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती होंगी। वो मतलब एक रिस्पेक्टेड है, वो लोग बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, प्रोफेसर वहाँ पर बैठे हुए हैं, रिस्पेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। जितना आप सोचते हैं वो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सीबीएसई में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती है, इतने गलती हो सकती है, वो सारे पॉसिबिलिटी उनके दिमाग में है। तो नंबर के लिए आप कई मत सोचिए कि ये गलत है, वो आपके सोचने का काम नहीं है, वो सीबीएसई बोर्ड का सोचने का काम है। ये तो एक बात ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, जो इंडिया है वो डिजिटलाइज हो रहा है। आज यूट्यूब के ज़रिए ही हम इतने ऊपर जा रहे हैं, और एक बच्चा जो एफोर्ड नहीं कर सकता था महंगे कोचिंग को, महंगे इंस्टीट्यूट को, आज यूट्यूब के ज़रिए से ही वो पॉसिबल हो पाया है। बच्चे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का, IITs में जाने का, टॉप IITs में जाने का सपना देख पा रहे हैं। जिस तरीके से एक यूट्यूब ने पढ़ाई को एफोर्डेबल बना दिया, यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये हमेशा आगे रहेगा। लेकिन सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, व्यू पाने की वजह से ये सीबीएसई का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमको तुम मैसेज करो इंस्टा पर, हम तुम्हारी बात सीबीएसई तक पहुंचाएंगे। आप कैसे पहुंचाएंगे? हमारी बात सीबीएसई तक पहुंचा देंगे। वो आपको मैसेज करने के लिए नहीं कहते हैं दोस्तों, वो आपसे कहते हैं कि आओ इंस्टा पर हमको फॉलो करो, आओ ट्विटर पर रीट्वीट करो, ट्विटर पर हमको फॉलो करो, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इतना प्रोपेगेंडा, ये बच्चों से मेरा निवेदन है कि देखिए यार, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं इनसे से दूर रहता हूँ। आप लाइव क्लासेस करो, MCQ सॉल्व करो, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल मत देखो सिर्फ वो, और आपको प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आज के समय में तो सीबीएसई के पास इतना ट्वीट चला जा रहा है,
पर डे 5 से 6 से ट्वीट चला जा रहा है। जो जेन्युइन इशू होगा हमारा, जब हम सच में सीबीएसई से बात करना चाहते होंगे तो हम अपनी मैसेज सीबीएसई तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई को लगेगा कि कॉमन चीज़ होगी। इतना ये लोग जो यूट्यूबर हैं इतना गंदा माहौल सीबीएसई के खिलाफ फैला दिए जो कि नहीं फैलना चाहिए। देखिए ये टर्म सेकेंड, इसके बाद तो हम 12th में निकल जाएंगे। हमारे जूनियर से 11th है, 9th है, 10th है, कम से कम उनके साथ ये व्यवहार आप ना करें। ये वीडियो बना रही है भी मेरा एक जूनियर ही है, कम से कम ये लोग जब जाए तो कम से कम आप लोग जो कुछ यूट्यूबर्स हैं चंद व्यू और सब्सक्राइबर के लिए जो इस तरह कारनामा कर रहे हैं यूट्यूब पर आकर नकारात्मक माहौल फैला रहे हैं, कृपया करके आप लोग फैलाना बंद कर दें। आपकी खटिया जो है वो खड़ी हो जाएगी, आपका जो दुकान है वो बंद हो जाएगा तब जब एग्ज़ाम नहीं रहेगा, तब जब सेकेंड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। उसके बीच में जो गैप मिलता है आप उसमें आपका व्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया, जो रियल कंटेंट होता है आप लोगों ने नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आ जाएंगे बच्चे तो देखना स्टार्ट कर? नहीं देखेंगे। बच्चों को ये पता है कि कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे मजबूर हैं। जब आप बताते हैं कि सीबीएसई ने ये गलती कर दिया, ये आंसर की में गलती था, बच्चों को 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बच्चों के अंदर एक उत्सुकता आती है कि वीडियो देखे, क्लिक होता है, व्यू आता है, आपकी अर्निंग होती है। तो चंद पैसों के लिए ये कारनामा करना बंद करें। सीबीएसई एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड बोर्ड है और जो भी वो निर्णय लेगी बच्चों के हित में ही निर्णय लेगी। कुछ गलत है, कुछ गलत है, सब सीबीएसई के दिमाग में है। वो जो करेगी अच्छा करेगी, बच्चों के लिए करेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।